अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने मेरी पिछली वीडियो में आप देख चुके होंगे। आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मीडियंस करने जा रहे हैं। मीडियंस, ठीक है। तो हम मीडियंस कैसे फाइंड करते हैं और उसका क्या रूल है वो हम डिस्कस करेंगे आखिर में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले मीडियंस के लिए आप कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए अपनी मर्जी का। उसके लिए मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। हम किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं स्केल की मदद से। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा। लेकिन अगर आपको कंपास से बाइसेक्ट करने को कहा जाए तो बहुत आसान तरीका। ये लाइन है, आपने इस लाइन को आधे से बड़ा मतलब अंदाजे से आधे से बड़ा खोड़ा, एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया। यही काम आप यहाँ इस वाली जगह से भी करोगे। दूसरे वाले से एक आर्क इधर लगाया एंड सिमिलरली एक आर्क इधर लगाया। अब ये थोड़ा आर्क छोटा हो गया, इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। ये आर्क आपका ये, तो ये जो दोनों जगह कट हुआ है दो पॉइंट पे, यहाँ और यहाँ, जब इसको हम मिलाएंगे तो ये लाइन बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट का मतलब है आधा आधा। आप स्केल से करो लेकिन कंपास की मदद से भी आधा होता है, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमें कंपास की मदद से ही बाइसेक्ट करना है। तो एक लाइन तो ये रही BC, एक लाइन ये रही AC और एक लाइन ये रही AB। हमें तीनों लाइन को बाइसेक्ट करना है। अब ये लाइन तो नीचे वाली और ये लाइन सपोज ये वाली, वही काम करेंगे। आधे से बड़ा खोलेंगे, इधर आर्क लगाएंगे और इधर आर्क लगाएंगे। सिमिलरली आप उस तरफ भी जाएंगे और एक आर्क इस वाले को कट यहाँ करेंगे और इस वाले को लाइक यूं कट करेंगे। स्लिप हो रहा है, चलेंगे, ये आ गया। अब ये सपोज यहाँ कट हो गया, तो आप जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाली लाइन बाइसेक्ट होगी। अब सिमिलरली ये लाइन, मैं इसको ही बता रहा हूँ, सपोज ये लाइन ये रही, तो आपने वही काम करना। ये लाइन थोड़ी बड़ी है तो इसको ज़रा ज़्यादा खोलेंगे, आधे से बड़ा, एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे और सिमिलरली वहाँ से लगाएंगे और ये हम कट कर लेंगे। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस, यहाँ बड़ी वाली फिगर जो मैंने अभी आपके लिए बनाई है, ये एक मैंने ट्राइंगल बनाया है। अब इस ट्राइंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं, इसकी साइड्स को। इसमें कितनी साइड है? BC, AC और AB, तीन साइड को हमें बाइसेक्ट करना है। सबसे पहले नीचे की साइड देखिए, बहुत आसान तरीका है। आपने अंदाजे से आधे से बड़ा, ये नीचे की जो लाइन है इसको आधे से बड़ा कंपास खोल लिया, मतलब इस लाइन का आधे से बड़ा, और आराम से एक आर्क आपने ऊपर लगाया और एक आर्क आपने नीचे लगाया। ठीक है, जो काम आपने इस B से किया है वही काम अब आप कहां से करेंगे? C से करेंगे। देखिए मैं C पे रख रहा हूं, ये एक मैंने इधर कट लगा दिया और सिमिलरली ये कट नीचे भी आएगा लाइक दिस। सही है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा? इन दोनों को आपने मिलाना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपने मिलाना है। ये देखिए, ये आपके पास आ गया सेंटर, और दोनों का पॉइंट का आपने लिया और इसको डॉटेड लाइन के जरिए मिला दिया। डन हो गया। ये मतलब ये मेरा ये वाला काम था, नीचे वाला। ये कौन सा काम था? BC का। अब यही काम मैं कहां करूंगा? AC पे, ये वाला A और ये वाला C, फिर वही आधे से बड़ा। अब मैं इधर A और C की बात हो रही है तो उसी हिसाब से मैंने आधे से बड़ा खोल लिया, अंदाजन। हाँ ठीक है, परेशान नहीं होएगा। आपने लगाया एक आर्क इधर और आपने लगाया एक आर्क इधर। ठीक है, दोनों जगह आपने आर्क लगा लिया C पे रख के। अब लाज़मी बात है, आप AC को बाइसेक्ट कर रहे हो तो आप दूसरा कहाँ रखोगे? A पे रखोगे, इधर भी लगाओगे और A पे रख के इधर भी। मिल गया आपको? कौन से दो पॉइंट मिल गए? एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट जहां ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं। बस अब आप कुछ नहीं करना, इन दोनों को भी मिला देना है। मैं देखिए इन दोनों को मिला रहा हूं। ये मैंने इन दोनों को भी डॉटेड लाइन के जरिए मिला दिया। ठीक है, तो हमने BC को बाइसेक्ट कर लिया, AC को बाइसेक्ट कर लिया। अब कौन सा रह गया? AB, मतलब ये वाली लाइन। इसमें भी वही काम करना है, आधे से बड़ा खोलना है। चलिए अब हम इसको भी, क्योंकि लेंथ इसकी बहुत लंबी है तो हम इसको और ज़रा खोल लेते हैं। ये देखिए, ये आधे से बड़ा खुल गया,
एक आर्क मैंने यहां लगाया और एक आर्क मैंने नीचे लगाया। ये मैंने बी पे रखा, अब कहां रखूंगा जी, ए पे रखूंगा। अब मैं इसको ए पे रख रहा हूं, पहले आर्क को ये कट करेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा मुझे और बड़ा करना पड़ा क्योंकि ये कट नहीं कर रहा है, सॉरी। तो ये हो गया आपका, और यहां रखते हैं ए पे और इसको कट करते हैं। पहले देखिए ये यहां पे इधर कट हो गया, अब इधर ला रहे हैं नीचे, यहीं पे ए पे रख के इससे नीचे वाले को भी कट करना है। ये देखिए ये हो गया, ठीक है। तो आपका कहां दो जगह कट हुआ है, एक कट हुआ है यहां पे और एक कट हुआ है यहां पे, ठीक है। अब आपने इनको भी मिला देना है। ये देखिए मैं इसको भी मिला रहा हूं और ये इस वाले से ये इसको भी मिला दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब एक्चुअली बाइसेक्ट का मतलब होता है आपने लाइन को बाइसेक्ट किया। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए, बी सी को आपने यहां बाइसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, ए सी को आपने यहां बाइसेक्ट किया, आधा आधा, बाइसेक्ट का मतलब है आधा आधा। एंड देन ए बी को आपने बाइसेक्ट कहां किया है, यहां किया है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको मिल गए। अब इन 3 पॉइंट का ही सबसे मेजर काम आपके पास आ गया है। अब इन 3 पॉइंट को क्या करेंगे आपने ये करना है कि बी के सामने कौन सा पॉइंट है, ये सी के सामने कौन सा पॉइंट है, ये, और ए के सामने कौन सा पॉइंट है, ये वाला। इनको तो पहले आप मिला दें, मतलब ये हम जो बाइसेक्ट कर रहे थे वो हमने ये पॉइंट फाइंड किए हैं। अब इन पॉइंट से इसके अपोजिट जो भी होगा वर्टेक्स, उसको मिलाना। वर्टेक्स कहते हैं इसको कॉर्नर को, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट से मैं ए को मिला रहा हूं, इसके अपोजिट ए ही है तो मुझे ए से ही मिलाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसको मिला लिया, ये मिल गया ए से, ठीक है। इसी तरह इसके सामने कौन है, अब इसके लिए मुझे स्केल, हाँ ठीक है, हो जाएगा। अब मैं इसको इससे मिला रहा हूं, देखिए मिल गया। कौन सा रह गया, दिस वन, सी से मैं इस वाले पॉइंट को मिलाऊंगा। ये देखिए अब मैं सी से इस पॉइंट को मिला रहा हूं, ये मिला दिया, ठीक है। अब ये यहीं पता चल रहा है कि ये सही है, क्यों, देखें ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, एक्यूरेट एक पॉइंट से। मतलब अगर ये यहां से जा रहा है, ये भी यहां से जा रहा है और ये भी, तीनों के तीनों एक पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है। और जहां से ये तीनों गुजरते हैं, जहां से तीनों एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट को हम जी बोलते हैं। ये हो गया जनाब आपका वर्टेक्स, आपने अपना मीडियंस ड्रॉ कर लिया। अब मैं यहां आपको पहले जो मैंने इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला काम आपने क्या किया था जी, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी। ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया, जो मैंने काम किया बता रहा हूं। फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने बीसी को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट द साइड ए बी बी सी एंड सी ए बी बी सी एंड सी ए बी के बीच वाले को मैं नाम क्या दे रहा हूं, ये देखिए ए बी के बीच वाले को मैं दे रहा हूं डी, एंड देन बीसी के बीच वाले को मैं दे रहा हूं ई, और AC के बीच वाले को मैं दे रहा हूं F। जो मैंने बाइसेक्ट किया उन पॉइंट्स को मैं नाम क्या दे रहा हूं, D, E एंड F। फिर मैंने A से E को मिलाया, ज्वाइन A to E एंड देन B to F एंड देन C to D। आप देख लीजिए, ज्वाइन A to E, A से E को मिलाया, B to F, B को F से मिलाया एंड देन C to D एंड देन C to D। और ये तीनों जिस पॉइंट से गुजर रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया है, G। ये लिखा हुआ ट्राइंगल एबीसी हमने बना लिया मीडियन, और इस सेंट्रल पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, AE BF CD आर रिक्वायर्ड मीडियंस। ये तो मीडियंस आ गए ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड मेट एट पॉइंट G। और ये कहां मिल रहे हैं, पॉइंट G के ऊपर मिल रहे हैं। अब जो लास्ट काम है वो ये है 5। एक्चुअली
अब ये क्या है देखें, मैं आपको बहुत, आपके पास जो ये 3 लाइंस आई हैं, कौन कौन सी 3 लाइन, ए ई बी एफ सी डी। बी एफ ये रहा, अच्छा बी एफ कहां पे कट हो रहा है, इट मीन्स के ये आप देखिए बी जी और जी एफ, बी से जी तक गया और जी से एफ, ये देखिए आप बी जी और जी एफ, पहले ए से आ जाए, ए से जी एंड जी से ई, ए से जी एंड जी से, दोबारा देखिए ए से जी, ये सेंटर पॉइंट जी है और जी से ई, ठीक है। इसी तरह बी से जी एंड जी से एफ, एंड इसी तरह सी से जी और जी से डी। ये तीनों मैंने रेशो देखे, ए जी का रेशो किसके साथ है, ए जी किसके साथ चल रहा है, जी ई के साथ, एंड देन बी जी किसके चल रहा है, जी एफ के साथ, और सी जी किसके साथ चल रहा है, जी डी के साथ, ठीक है। अब ये जो लिखा है 2 and 1, एक्चुअली इसका मतलब है कि ये ऊपर वाले डबल होंगे नीचे वाले से। अगर ऊपर वाले 2 है तो नीचे वाला 1 होगा, ऊपर वाले 3 है तो नीचे वाला 1.5 होगा, ऊपर वाले 4 है तो नीचे वाला 2 होगा, मतलब 2 and 1 का रेशो आएगा। चेक करते हैं, देखिए पहले मैं इसको ले रहा हूं, कौन सी लाइन लेता हूं मैं, हमारे पास ए जी, चलें जी ए जी लेते हैं, ये वाला मैं इसको नापता हूं और ये मेरे पास आ रही है 9, तकरीबन 9 आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला 3 होगा और ऊपर वाला 6 होगा। मैं इसको नापता हूं आपके सामने जी, नीचे वाला तकरीबन 3 है और ऊपर वाला 6। अच्छा एक आध का फर्क हो सकता है, अगर 3 नहीं है, सपोज ये 2.9 है और ऊपर वाला 6.1 है, चलेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर है और ये 6 के बराबर। तो हमारा पहला केस तो डन हो गया कि ये डबल है, ए जी डबल है जी ई से, तो ये केस हमारा चेक हो गया। अब मैं किस पे जा रहा हूं, बी जी एंड जी एफ, अब मैं जा रहा हूं बी जी एंड जी एफ, ये लाइन मैं नाप रहा हूं और ये लाइन निकल रही है 1 2 3 7 8 9 अराउंड 10, 9 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब है कि ये 3 पॉइंट समथिंग होगा और ये 6 पॉइंट समथिंग होगा। चेक करते हैं जी, ये 3.5 आ रहा है और उसी हिसाब से ये कितना होगा जी 6.5। तो एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3.5 और 6.5 डबल के करीब हैं। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी डन हो गया। एक्यूरेट तो बहुत मुश्किल है, 1 आध सेंटीमीटर का फर्क होगा। अब लास्ट रह गया सी जी एंड जी डी, ये रहा सी जी एन, ये छोटा, इसको भी चेक करते हैं, ये कितना आ रहा है, ये तकरीबन आ रहा है 7, तकरीबन 7 आ रहा है, और नीचे वाला है 2.7, नीचे वाला है 2.6 समथिंग, 7 है, तो ये कितना होगा, लाजमी बात है हमें 7 करना है, तो ये 4.4 समथिंग कुछ होगा। चेक करते हैं, हाँ 4.5 आ रहा है, तो ये भी डबल का ही रेशियो चल रहा है, मतलब ये डबल है, 4.5 है और ये तकरीबन 2.6 है, 4.6 है और 2.5 है, तो तकरीबन ये डबल ही है। तो उनका रेशियो क्या आ रहा है 2 and 1 का। जब आप इसको बनाएंगे पेंसिल से और आपके पास डी होगा, सॉरी कंपास होगा, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। बना ये भी है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि 1 आध सेंटीमीटर का फर्क हो सकता है। लाइक ये 2.9 है, ये 6.1 है, इसको एक्चुअली होना चाहिए था 3 and 6, लेकिन ये चलेगा, इतना एक्यूरेट है कि ये डबल नजर आ रहा है अंदाजे से। तो ये वाला डबल है इसके, इसी तरह ये डबल है इसके, इसी तरह ये डबल है इसके, और यही हमें दिखाना है 2 and 1 का रेशियो। तो ये आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आज हमने मीडियंस आपको बताया है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी यहां लिखी हुई है, और परेशान नहीं होगा। बस ये चेक कहां से होता है कि ये तीनों एक पॉइंट से गुजरे, लाइक दिस। अगर ये एक पॉइंट से गुजर रहे हैं तो ये तकरीबन सही होगा। ऐसा ना हो कि यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां, तो ये तीनों एक पॉइंट से नहीं गुजर रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये 99% तो सही है। जरा सा फर्क इसमें आ रहा है तीनों जगह, लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ये मजीद अच्छा होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं आप फिगर ऐसी बनाएं, आप फिगर अपनी यूं भी बना सकते हैं, जो आपको सूट करे। 2-4 दफा प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कौन से वाले ट्राइंगल के अंदर मीडियंस परफेक्ट बनता है। डन हो गया, तो ये हमारा मीडियंस आज खत्म हो गया।